साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश के युवक पिछले 6 सालों से एक बहुत बड़ी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब आएगी शिक्षक भर्ती। साथियों, जब किसी भी सरकार की मंशा होती है कि उस प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती या किसी भी विभाग की भर्ती निकाली जाए तो सबसे पहले वो कार्य करती है एक ऑफिशियली सिलेबस जारी करने का। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट साथ ही साथ सुपर टेट इसके लिए ऑफिशियली सिलेबस आउट कर दिया है। जी हाँ साथियों, जो भी इसका पाठ्यक्रम है, चाहे वो यूपी टेट का हो चाहे वो सुपर टेट का हो, ये जारी कर दिया गया है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लोग पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक बनने का सपना संजोए रखे हुए हैं। साथियों, आइए हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि क्या है सिलेबस और क्या क्या हमें पढ़ना है। साथियों, किसी भी राज्य में जब कभी भी ऑफिशियली सिलेबस जारी किया जाता है किसी भी विभाग का, तो सरकार की ये प्लानिंग होती है कि वो किसी न किसी वैकेंसी को निकालेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज आपके सामने नया सिलेबस अपडेट किया है, तो इसका अर्थ यही है कि उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसके 2-3 कारण हैं साथियों। पहला कारण तो यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, जिसके लिए अभ्यर्थी समय समय पर धरना प्रदर्शन करके मांग करते थे। दूसरा कारण है साथियों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। जी हाँ साथियों, इस परीक्षा के माध्यम से साथियों एक बड़ी वैकेंसी दे करके कोई भी सरकार ये चाहेगी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के युवा साथी हैं उन सभी का वोट बैंक अपने पक्ष में कर लिया जाए। ये भी कारण हो सकते हैं साथियों। कारण कोई भी हो, हमें तो मतलब है अपनी शिक्षक भर्ती से। जी हाँ साथियों, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ अब आ चुकी है। अब आप पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका जो इंतज़ार था 2027 की शुरुआत में वो समाप्त हो जाएगा और 2026 में ही ये परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी टेट की जो डेट है वो पहले से ही प्रस्तावित है, जो है जुलाई 2026। ये सारे के सारे संकेत कि यूपी टेट की परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी गई है। यूपी टेट और साथ ही साथ सुपर टेट का जो ऑफिशियली सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। ये इस बात का साफ साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में 2026 में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। साथियों, पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अलग अलग विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। इस बात का प्रेशर सरकार के ऊपर लगातार बनाया जा रहा था कि आप शिक्षक भर्ती जल्दी से निकालें, परंतु वर्तमान समय में सरकार पर इस बात का प्रेशर है वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यूपी टेट कराकर तुरंत ही सुपर टेट की वैकेंसी निकालें। साथियों, वर्तमान समय में आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना है? अभी आपको भरोसा करना है या इंतज़ार करना है? ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। आप क्या निर्णय लेने वाले हैं कि आप अभी इस सिलेबस पर, इस आयोग पर विश्वास करेंगे या फिर अभी और इंतज़ार करेंगे। साथियों, इसके दोनों पक्ष के अपने हानि और अपने लाभ हैं। अगर आप भरोसा करते हैं तो आप दिए गए ऑफिशियली सिलेबस के अनुसार धीरे धीरे 2-4 घंटे डेली करके आप जो भी ऑफिशियली सिलेबस आया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं और लाखों युवाओं से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा इसका पक्ष है साथियों कि आप इंतज़ार करें। आप इंतज़ार करें ऑफिशियली नोटिफिकेशन का कि कब आएगी शिक्षक भर्ती। तो जब आप इंतज़ार करेंगे तो केवल आपको उतना ही बचेगा जो सफल लोग छोड़ के जाएंगे, और सफल लोग कुछ छोड़ते नहीं हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। तो अगर आपको इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार करिए, और अगर आपको भरोसा करना है कि ऑफिशियली सिलेबस जो आ गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी के माध्यम से जो नया सिलेबस जारी किया गया है, अगर आप उन पर विश्वास करेंगे
तो आपको इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि आप बहुतों से बहुत आगे निकल जाएं। साथियों, आज सिलेबस जारी किया गया है। कल वैकेंसी आए या फिर ना आए, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी तो अगर आपने भरोसा करके सिलेबस को टाइम से कंप्लीट किया है तो यकीन मानिए आप उस श्रेणी में गिने जाएंगे जिसमें सभी युवक, सभी युवतियां सफल होते हैं। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आप कुछ भी नहीं पाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचेगा। और साथियों, वैसे भी कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो अपने एक भी दिन को बर्बाद नहीं करता है, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप अपना एक भी दिन वेस्ट मत करिए। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करेंगे कि क्या है सिलेबस यूपी टेट का और सुपर टेट का। इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ऑफिशियली सिलेबस जारी होने के बाद यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की बात करें तो जो क्लास 1 से लेकर 5 हैं, जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए, उन लोगों का सिलेबस है कि उनका जो सीडीपी आएगा, बाल विकास जो आएगा, वो 30 प्रश्न आने वाले हैं और 30 ही अंकों के आने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये ऑफिशियली सिलेबस है, आपको इसी के अनुसार अध्ययन करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बाल विकास आपको 30 अंक मिलेंगे, 30 प्रश्न और 30 अंकों के होंगे। हिंदी की बात करें, अनिवार्य है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी 30 सवाल आएगा, 30 ही अंकों का आने वाला है। अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको लेना है। चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए और चाहे आप उर्दू ले लीजिए। इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप लेंगे, आपको 30 प्रश्न हल करने होंगे और 30 अंक के होने वाले हैं। अगला है साथियों मैथ। आपको गणित भी पढ़ना पड़ेगा और प्रारंभिक गणित आती है यूपी टेट में। इसका लेवल बहुत टफ नहीं होता है। आप यूपी टेट में प्राइमरी के लेवल का जो मैथ है, प्रारंभिक मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। 30 प्रश्न आने वाले हैं, 30 अंकों का होने वाला है। अंत में साथियों, 5वां इसका जो भाग है वो है पर्यावरण का। पर्यावरण यानी ईवीएस की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 ही अंकों के होने वाले हैं। इस प्रकार साथियों, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 5 भागों में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ करके 150 अंकों की परीक्षा देनी है। 150 अंकों के लिए साथियों आपको 150 मिनट का समय भी दिया जाएगा। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मिनट का समय मिलेगा। साथियों, सबसे अच्छी बात इसमें यह है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ साथियों, कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन आपका होने वाला नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। इसके साथ ही साथ पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, ओएमआर बेस्ड होने वाला है और बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। 150 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय देखने को मिलेंगे और वो ओएमआर सीट पर आपको भरने होंगे। तो साथियों, आप इसके अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो आप प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे जब आप यूपी टेट को क्वालिफाई करेंगे। जो सिलेबस यूपी टेट का है, ऐसा ही सिलेबस आपका सुपर टेट का होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने पहले से ही यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है, उन्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी नॉर्मली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ये यूपी टेट का सिलेबस है, ऐसा ही सिलेबस आपका सुपर टेट का भी है। तो आपको वही चीज़ें पढ़नी हैं सुपर टेट के लिए और डिटेल से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साथियों कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपर प्राइमरी की, जूनियर की, उनके लिए क्या यूपी टेट का और सुपर टेट का सिलेबस होने वाला है। आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो अध्यापक बनने वाले हैं उनको क्या क्या पढ़ना है। साथियों, क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट बाल विकास 30 अंकों का, जो कि यूपी टेट के प्राइमरी में आ रहा है, वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको सीडीपी भी पढ़नी है। बाल विकास 30 अंकों के लिए 30 प्रश्न आएंगे। हिंदी आपको अनिवार्य है, यहाँ पर भी 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के आएंगे। वही लैंग्वेज का यहाँ भी मैटर है, आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं। 30 अंकों का है और 30 ही प्रश्न आने वाले हैं।
तो ये रहे आपके 90 अंक, जो कि 150 में से 90 यहाँ पे आपको मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान की बात करें साथियों, तो सामाजिक विज्ञान उन अभ्यर्थियों को पढ़ना है जो लोग आर्ट साइड के हैं, जिनका मैथ और साइंस से रिलेशन नहीं है। उन लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान 60 अंकों का आने वाला है जीएस के रूप में। इस प्रकार से ये 60 अंक और ये 90 अंक मिला करके 150 प्रश्न बनते हैं। 150 प्रश्न 150 अंकों का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, OMR पर आपको करना है। इस प्रकार से साथियों क्लास 6 से 8 तक के लिए जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए सिलेबस ये रहा। जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनको भी ये 90 नंबर का सवाल तो हल करना ही करना है। इसके साथ ही साथ उन्हें सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि गणित और विज्ञान पढ़ना है। जी हाँ साथियों, उन्हें गणित और विज्ञान के 60 प्रश्नों को हल करना है। तो 60 ये हो गए और 90 सवाल ये हो गए। इस प्रकार से उनका भी 150 प्रश्न बनते हैं। अगर आप 6 से 8 तक के अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको इसी सिलेबस के अनुसार 150 अंकों की तैयारी करनी पड़ेगी, 150 प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, इस प्रकार से आप यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे और उसी के अनुसार आप सुपर टेट के लिए योग्य हो जाएंगे। और 2026 में आप 99% मान लीजिए कि वैकेंसी आने वाली है वैकेंसी, क्योंकि 2027 में चुनाव है, ऑफिशियली सिलेबस जारी किया जा रहा है, 6 सालों से वैकेंसी आई नहीं है, सरकार पर प्रेशर बना हुआ है। तो वैकेंसी का आना तो निर्धारित है, बस आपको अब इस सिलेबस के अनुसार एक बार इस शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भरोसा दिखाना पड़ेगा और इस आखिरी बार में आपको यूपी टेट साथ ही साथ सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अगर आप इस सिलेबस के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं तो आप अभी से ही बहुत से विद्यार्थियों से बहुत आगे चले जाएंगे। साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि यूपी टेट और सुपर टेट में जो सिलेबस है वो क्या है और कब इसकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है यूपी टेट जुलाई में निर्धारित है, उसके तुरंत बाद ही आपको सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 2026 के अंत तक इसकी परीक्षा कंप्लीट करा ली जाएगी ताकि 2027 में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। और संख्या जो वैकेंसी की है वो बहुत अधिक होने वाली है, लगभग 50,000 प्लस। तो साथियों, आप इसके लिए डट जाइए, लग जाइए, मनोबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक बार इस आयोग पर भरोसा दिखा दीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथियों, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट की कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आते ही आपको सबसे पहले इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम दे दी जाएगी। मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।